यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। हमें बुलाने का शुक्रिया। मैं एड हूँ और ये मेरी वाइफ लॉरेन। लॉरेन ने उस जगह को पूरा देखा। जब हमारी गाड़ी इस घर के पास पहुंची, मैंने उसके स्वभाव में बदलाव देखा। मैं उसकी चिंतित आंखों को देख के कह सकता था कि उसे कुछ महसूस हो रहा था। मैं उसके चेहरे के इस एक्सप्रेशंस को पहचानता हूँ। मिस्टर डोनोवैन हमें रास्ता दिखा रहे थे। वो बड़ा 2 मंजिल का लकड़ी का घर हमारे सामने एक सुनसान जगह में अकेले भेड़िए की तरह खड़ा था। जमीन पे सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। प्लीज अंदर आइए। एक औरत आई और उसने लॉरेन का हाथ पकड़ लिया। मुझे उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हमारी मदद करो। लॉरेन ने उसे सांत्वना दी और कहा, मिसेस डोनोवन, हम आपकी मदद करने ही यहाँ आए हैं। तुम शांत हो जाओ और हमें सब कुछ बताओ। हाँ आइए, बैठिए। लॉरेन और मैं लिविंग रूम में चले गए। वो घर बहुत ठंडा था। घर की हवा में बहुत ठंडक थी, जैसे कि अचानक तापमान गिर गया हो। हम सब लोग काउच पर बैठ गए। मिसेस डोनोवन लॉरेन के साथ बैठ गई और मिस्टर डोनोवन ने चेयर ली और फायरप्लेस के पास बैठ गए। मैं बार बार हीटर चलाता हूँ, पर फिर भी घर का तापमान ठंडा ही रहता है। लॉरेन और मैंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि हमें इसका कारण पता था। मिस्टर डोनोवन ने आग जलाई। एक मेड आई और उसने हमें गर्म कॉफ़ी सर्व की। मैंने कप में से कॉफ़ी की एक सिप ली और कहा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? अब कुछ साल हो चुके हैं, पर घटनाएं पिछले कुछ महीनों से घट रही है। सब कुछ सही चल रहा था। हम बहुत खुश भी थे, पर अचानक हमारी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। मिसेस डोनोवन अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। क्या आप हमें बता सकती है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? लॉरेन ने कहा। मिसेस डोनोवन ने आग की तरफ देखा। वो कुछ समय चुप रही और आग को देखने लगी। वो सुबह के 3 बजे थे। बाहर बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही थी। हमारी बेटी पैटी ऊपर सो रही थी और हमारे बेटे ब्रैन का कमरा उसके साथ ही था। मैं किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुन के उठी। मैंने नीचे पूरे हॉलवे में ढूंढा। पहले मुझे लगा कि शायद ब्रैन चुपके से टीवी देख रहा है, पर मुझे नीचे हॉलवे पूरा खाली और अंधेरे में मिला। मैं अपने कमरे में जा रही थी। सोचा शायद मेरा भ्रम है कि तभी मैंने किसी के पैरों की आवाज़ ऊपर जाते सुनी। मैं भाग के देखने गई कि वो कौन था, पर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ मैं थी, सीढ़ियों के पास अकेली खड़ी। बारिश और तूफान और तेज़ होने लगा था। मैं ऊपर अपने बच्चों को देखने गई। मैंने देखा ब्रैन अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। मैं पैटी के कमरे में जाने ही वाली थी कि मुझे उसके कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैंने उसका दरवाज़ा खोला और देखा वो अपने बेड पे बैठी हुई थी। मैंने उसे पूछा वो किससे बात कर रही थी। उसने मुझे कहा किसी से भी नहीं, और कहा कि वो तूफान की आवाज़ से उठ गई। मैंने देखा उसके कमरे की खिड़कियां बंद और लॉक्ड थी। मैंने उसके कमरे में ढूंढा, मतलब अभी वो बहुत छोटी है और मैं नहीं चाहती थी कि कोई लड़का आधी रात को उसके कमरे में घुसे। पर वहाँ कोई नहीं था, तो मैं वापस अपने बेड पे आ गई। उस रात के बाद इस घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लग गई। किस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें? मैंने पूछा। एक दिन मैं उठी और अपना मुंह धोने वॉशरूम गई। मैंने नल खोला और अपने चेहरे पर पानी फेंका। जैसे ही मैंने अपना सर उठाया और शीशे में देखा, मैंने देखा। आपने क्या देखा मिसेस डोनोवन? मेरे हाथ और मेरा चेहरा खून से भरा हुआ था। नल में से पानी की जगह खून निकल रहा था। पूरा सिंक लाल था और खून खून हो गया था। मिसेस डोनोवन ने उस डरावनी घटना को याद करते हुए अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। मिस्टर डोनोवन ने जवाब दिया, हमें नहीं पता यह क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते हमारी गाड़ी के टायर अपने आप ही फटने लग गए। मैं जितनी बार भी चेंज करता, अगले दिन पैटी को टायर पंक्चर ही मिलता। हमारे बच्चे बहुत डरे हुए हैं और हम भी। तुम टेबल पे वो पिक्चर देख रहे हो? मिस्टर डोनोवन ने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। मैंने देखा वहाँ टेबल पर एक फैमिली फ़ोटो पड़ी थी। हम जितनी बार भी उन पिक्चर्स को लगाते, कोई अदृश्य ताकत उसे गिरा देती। और वही नहीं, हमारी दीवारों के वॉलपेपर भी बिना किसी कारण निकल जाते। ऐसा लगता कोई जोर से उन्हें निकाल देता। फर्नीचर अपने आप चलने लगता है। और अब हम अपनी बेटी के लिए बहुत डरे हुए हैं। आपकी बेटी को क्या हुआ है? लॉरेन ने पूछा। मिसेस डोनोवन धीमी आवाज में रोने लगी।
मिस्टर डॉनवन ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, वो बदल गई है, उसके अंदर कोई घुस गया है। कल रात हम डिनर कर रहे थे, हम चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। पैटी मेरे साथ बैठी थी कि अचानक उसने सीलिंग की तरफ देखा और जम गई। वो बिना कुछ बात किए बस सीलिंग को घूर रही थी। मैंने उसे पूछा वहाँ क्या है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अजीब तरह से स्माइल किया। तुम स्माइल क्यों कर रही हो पैटी? मैंने उसे पूछा। उसने मुझे जो कहा उससे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? उसने ऐसा क्या बताया? मैंने पूछा। मिस्टर और मिसेस डॉनवन ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा। उसने सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम लोग जब उठे होते हो तो बहुत अजीब सा स्मेल करते हो। पहली बार किसी कमरे की शांति से मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। लॉरेन ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे इस घर में किसी ऊपरी हवा की बदबू आ रही है एड। हमें तुम्हारी बेटी से बात करनी है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? मैंने उसे कुछ दिन के लिए अपने भाई के घर भेज दिया है। पैटी के बिहेवियर ने उसे बहुत डरा दिया था और हम इसी वजह से उसे घर के बाहर रखना चाहते थे। अच्छा चलो पैटी से मिलते हैं फिर। हम सब लोग उठे और ऊपर जाने लगे। पैटी से मिलने का टाइम आ गया था जिसके लिए हम यहाँ आए थे। उसके कमरे में गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। मिस्टर डॉनवन ने दरवाज़ा खोला और हमने एक छोटी टीनेज लड़की को बेड पे लेटा और गुनगुनाते देखा। लॉरेन ने धीमी आवाज़ में कहा, पैटी कैसी हो तुम? वो उठकर बेड पर बैठ गई और अपनी बड़ी काली आंखों से हमें देखने लगी। लॉरेन उसके पास जाके बैठ गई और बोली, पैटी तुम कौन सा गाना गुनगुना रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने सिखाया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? क्या वो तुम्हारे स्कूल में है? नहीं, वो इस घर में मेरे साथ रहता है। सच में? वो अंदर कैसे आया? मैंने उसे ओइजा बोर्ड से बुलाया। उसने मुझे कहा कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। हम सब पैटी की बातें सुन के हैरान हो गए थे। लॉरेन ने मुझे डर भरी आंखों से देखा। मुझे पता था वो मुझे क्या बताना चाह रही थी। मैं पैटी के पास गया और बोला, क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया पैटी? नहीं, मैं उससे पूछती रहती हूँ पर वो मुझे कभी बताता नहीं। उसने और क्या बताया है? पैटी मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि पैटी ने मेरे पीछे की दरवाजे की तरफ देखा और वही जम गई। क्या हुआ पैटी? क्या वहाँ कोई खड़ा है? मैंने पूछा। वो नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। क्या तुम उसे पूछ सकती हो कि वो क्या चाहता है? वो नहीं चाहता तुम यहाँ रहो। वो चाहता है तुम इस घर से चले जाओ। वो कह रहा है कि वो तुम सबको मार देना चाहता है। इससे पहले हम कुछ कह पाते, पैटी पागलों की तरह चिल्लाने और अपने चेहरे को खरोचने लगी। एक छोटी सेहतमंद बच्ची को ऐसा अपना मुंह खरोचता देख बहुत डर लग रहा था। हे भगवान, पैटी रुको! मिस्टर डॉनवन और मैंने पैटी को पकड़ के बेड पे लेटाया जब वो चिल्ला और लाते हवा में जानवरों की तरह मार रही थी। मिसेस डॉनवन डर के मारे रोने लगी। लॉरेन तुरंत उन्हें कमरे के बाहर ले गई। हमारे पास पैटी को अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए उसे बेड से बांधने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 5 मिनट के अंदर पैटी शांत होकर सोने चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम उसके कमरे से बाहर आके नीचे लिविंग रूम में बैठ गए। कुछ पल किसी ने कोई बात नहीं की और फिर लॉरेन बोली, आपकी बेटी अकेला महसूस करती होगी। और तभी उसने ओइजा बोर्ड इस्तेमाल किया और उसी के चलते उसने किसी बाहरी आत्मा को घर का न्योता दे दिया। अब वो भूत उससे चिमड़ गया है और जो भी तुम लोगों के साथ हो रहा है वो उसी की वजह से है। हमें इस भूत को रोकना होगा इससे पहले वो पैटी की आत्मा ले जाए। एड, फादर जेसन को कॉल करने का टाइम आ गया है। हमें आज ही एक्सॉर्सिज्म करना होगा। सूरज ढलने के बाद फादर जेसन आ गए। हम सब लोग ऊपर गए और जैसे ही हम पैटी के कमरे में गए हमने एक बहुत डरावना दृश्य देखा। पैटी ने किसी तरह अपने आप को छुड़ा लिया था और खिड़की के पास खड़ी थी। पैटी, पैटी क्या तुम ठीक हो? फादर जेसन ने नरम स्वर में कहा। वो पीछे नहीं मुड़ी पर उसकी ऊपर की बॉडी पीछे की तरफ से पैरों तक मुड़ गई। वो अपनी खूनी आंखों से हमारी तरफ ही देख रही थी। मिसेस डॉनवन चिल्लाई और डर के मारे नीचे भाग गई। पैटी भूतिया आवाज में जोर से हंसने लगी। उस रात फादर जेसन और मैंने अपनी पूरी जान लगा के उस आत्मा को नष्ट कर दिया। पैटी बहुत हिंसक हो गई थी। हमने उसे बेड से बांधा
पर वो हमें गालियां देती रही। मैं बता सकता हूँ कि उस आत्मा ने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था और वो जाना नहीं चाहता था। हमने अपनी प्रेयर्स चैंट की। फर्नीचर हवा में उड़ने लग गया था। एक कुर्सी उड़ती हुई मेरे पास आई, जैसे किसी ने मुझे चोट पहुंचाने के लिए मारी हो। पर हम रुके नहीं। खिड़कियां जोर जोर से बज रही थी। एक बड़े हवा का झोंका कमरे के अंदर आया और वो आत्मा और पैटी हंसने लगे और जोर से चिल्लाए। पर हम नहीं रुके। हमें उस लड़की को बचाना ही था। एक्सॉर्सिज्म पूरी रात चलता रहा। आधी रात को हमने देखा पैटी की बॉडी हवा में उड़ने लगी थी। वो सब अपने आप हो रहा था। फादर जेसन ने अपनी आखिरी प्रेयर की और उस पर होली वाटर छिड़क दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पैटी का मुंह बड़ा सा खुल गया और काला धुआं निकला और खिड़की के बाहर चला गया। एकदम शांति हो गई। लॉरेन ऊपर आई और बोली, एड, अब ये खत्म हुआ। हमने ये कर दिखाया। मुझे महसूस हो रहा है। मैं लॉरेन की इस शक्ति पे विश्वास करता हूँ। मुझे पता था वो सही कह रही थी।